हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज का तीसरा क्लास होगा हमारा। एसएससी जीडी स्पेशल के लिए जो मैथ है अंकित भाटी सर की, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं और हम परसेंटेज को सॉल्व करा रहे हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम सॉल्व कराएंगे 21 से लेकर के 35 तक के प्रश्नों को। 15 क्वेश्चन टोटल इसमें सॉल्व करेंगे 21 से लेकर के 35 तक। तो आइए 21 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए 21 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक संख्या का 40% उसके 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या तथा उस संख्या के 35% में अंतर। ये आपको बताना है कि यदि एक संख्या है उसका 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या तथा उस संख्या के 35% में आपको अंतर बताना है। तो आइए इसको लगा के देख लेते हैं। तो इस प्रश्न को पहले हम देखेंगे बेसिक से। बेसिक मेथड हमारा होगा M1। तो मान लीजिए बेसिक के लिए हम क्या करते हैं, माना संख्या हमारी कौन सी है, माना संख्या हमारी है x। माना संख्या क्या है, x है। तो कह रहा है कि उस संख्या का जो है 40%, मतलब उस संख्या का क्या है 40%। तो इस संख्या का 40% का मतलब 2/5, ये आपको पता ही होगा। उस संख्या का 40% और उस संख्या के 1/4 से कितना अधिक है, 105। तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, x/4, यानी x का 1/4। तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो ये क्वेश्चन में दिया है 105 अधिक है। अब इन दोनों का अंतर, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 4 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 8x, ये हो जाएगा 5x बटे में आपका 20 बराबर 105। अब ये हो जाएगा आपका 3x बटे में 20 बराबर 105। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली अब 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 35 से कट जाएगा आपका। 3 से 105 जो है 35 से कट जाएगा। जैसे कि यहाँ हम 3 से काट देते हैं इसको तो 3 त्रिक 9, 3 पच्चे 15, यानी x बराबर आपका क्या आ गया 35 गुणे और इसको 20 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपका 700। ये x का मान आ गया आपका 700, यानी वो संख्या क्या है 700। लेकिन प्रश्न में हमारा वो संख्या नहीं पूछा है, वो संख्या तो संख्या तथा उस संख्या के 35% में अंतर। तो संख्या हमारी इतना है, अब संख्या और इसके 35% में अंतर पूछ रहा है। तो संख्या और संख्या का 35%, संख्या का 35%। तो ये 00 से 00 आपका कट जाएगा, 00 से 00 आपका कट गया। अब बचा हमारा क्या 700 माइनस ये 7 पच्चे 35 और ये 7 त्रिक 21, 3 आपका कितना हो जाएगा 24। अब ये जब आप घटा देंगे तो आ जाएगा आपका ये 5, ये आपका अभी 5, फिर ये बचेगा आपका 6 में से 2 4, ये बन जाएगा आंसर। संख्या और संख्या के 35% में अंतर कितना का आ गया 455 का। अब हमने इसको बेसिक से देख लिया, अब इसको हम देखेंगे रेशियो मेथड से। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे मेथड 2। आइए मेथड 2 से भी इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए मेथड 2 में क्या होगा, संख्या हमारा दिया है एक संख्या का 40%, तो हम सीधे 40% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5। तो हमने मान लिया वो संख्या कितनी है 5 और उसका 40% क्या हो जाएगा 2। ये हमने आपको सिखा रखा है कि ये कैसा होता है। तो इस संख्या है उसका फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिख लिया 2/5 और ये 5 हमारा मान लीजिए संख्या हो गया और उसका 40% क्या हो जाएगा 2। फिर कह रहा है उस संख्या के 1/4 से, तो उस संख्या कोई भी संख्या है तो मान लीजिए उस संख्या का 1/4, यानी मान लिया इस कंडीशन में हमारी कितनी हो गई संख्या 4 और उसका 1/4 क्या होगा 1। लेकिन दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि संख्या हमारी कितनी है अलग अलग हो जा रही है। यहाँ 5 हमने मान रखा है, यहाँ पे 4। तो हमने इसके लिए आपको क्या बताया था, इसको हम करेंगे बराबर। बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ 4 से गुणा किए तो यहाँ भी 4 से गुणा करना होगा और यहाँ 5 से गुणा किए तो यहाँ भी। अब देखिए इनका अंतर क्या है 105 है, क्या है 105 है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ इन दोनों का अंतर कितना बन रहा है 105। अब इसको हम कर लेंगे साल, तो क्या हुआ 8 माइनस सेम वही चीज़ है x इसके साथ मानिए या कोई भी संख्या मान सकते हैं 5x और नीचे आपका 20 बराबर 105। सेम उसी प्रोसेस पे आ जाएगा। अब रेशियो से भी करेंगे तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका सेम बनेगा x बराबर 700 और 700 और उसका 35% का अंतर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 455। दोनों मेथड एक ही है, बस क्या है कि इसमें हम x न मान करके डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व करते हैं। रेशियो से सॉल्व करने के लिए क्या यहाँ x नहीं मान के बस सीधे इन दोनों का डिफरेंस 3 बराबर, यानी 3 बराबर 105 तो 1 बराबर 35
तो 20 मतलब 1 बराबर ये 35 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 700। 700 और उसके 35% से अंतर निकालेंगे 455। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 पे इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमें निकालना है। तो दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 20% तथा 40%। तो हम पहले क्या करेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो ये होता है आपका 1/5। तो मान लीजिए दो संख्याएं हैं तो तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहली संख्या है, पहली संख्या 20% अधिक है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये जिसके साथ से लगा होता है वो होता है हमारा नीचे, यानी तीसरी संख्या से 20% अधिक है तो तीसरी संख्या हमारी 5, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 6। तो यानी यहाँ पे हम कह देते हैं कि तीसरी संख्या हमने माना अगर 5, ये सारे वैल्यू आपको रेशियो में है, एग्जैक्ट मान नहीं है। एग्जैक्ट मान हमको तुलना करने से पता चलता है, लेकिन यहाँ पे रेशियो ही पूछ रहा है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे तीसरी वैल्यू आपकी जो है, तीसरी संख्या क्या है 5 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 6। पहली संख्या क्या हो जाएगी 6, ये हमारी पहली संख्या। फिर दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, दूसरी संख्या जो है वो 40% अधिक है किससे, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या से आपकी जो दूसरी संख्या कितनी अधिक है 40%, तो 40% की जो है हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो ये होता है 2/5। तो यानी तीसरी संख्या अगर 5 रही होगी तो दूसरी संख्या क्या रही होगी, 7 रही होगी। दूसरी संख्या क्या रही होगी, 7 रही होगी, क्योंकि देखिए 5 से वो 40% अधिक करेंगे तो 7 हो जाएगी। अब हमारा प्रश्न में कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहली संख्या हमारा क्या है, पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 6:7 आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर के प्रश्न पे सेम ऐसा ही प्रश्न है, बस इस प्रश्न में अंतर क्या कर दिया है, इसमें कह दिया है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत निकालना है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, बस हमें यहाँ प्रतिशत में दिखाना है। तो आइए सेम प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले कह रहा है कि आपका प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% है। उसके बाद से कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें यहाँ देखिए अधिक और कम नहीं दिया गया है, तो हमें सीधे सीधे क्या निकालना होगा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की, तो अगर हम मान लेते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5, यानी अगर 1/5 यानी तीसरी संख्या अगर 5 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम ऊपर डाल देते हैं तीसरी संख्या और पहली संख्या हमारा 1 हो जाएगी। कैसे होगी, क्योंकि यहाँ अधिक और कम नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की, देखिए पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या का 20%, यानी तीसरी संख्या अगर 5 है तो इसका 20% क्या होता है 1। ठीक, फिर कह रहा है दूसरे कंडीशन में कि जो तीसरी संख्या है, दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की क्या है 30% है, यानी तीसरी संख्या अगर हम मान लेते हैं 10 रही होगी तो दूसरी संख्या क्या रही होगी 3, क्योंकि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/10। तो इसको हम मानते हैं 3, तीसरी संख्या, और ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। तो अब देखिए अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि तीसरी संख्या ये हमारी कौन सी हो गई, दूसरी संख्या। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि तीसरी संख्या एक जगह हमको 5 दिखाई दे रहा है और एक जगह 3। तो देखिए एक ही संख्या दो को, इसकी दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करें, यहाँ 2 से गुणा कर दे तो ये 10 हो जाएगा, 10 ये है ही, अगर यहाँ 2 से गुणा किए तो यहाँ भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, कर दिए। अब देखिए अब हमारा रेशियो हो गया बराबर। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या ये 2 1 2 आ गई और दूसरी संख्या हमारा कितना आ गई 3। तो कह रहा है कि पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का, यानी 3 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से कर देंगे गुणा, तो ये बन जाएगा 200 बटे में आपका 3, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 66.66%। ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, 66.66%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 24 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है,
तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना, यहाँ देखिए कम या अधिक दिया है, यहाँ पे कम या अधिक में से क्या दिया है, कम दिया है। दो संख्या है, तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है। तो यहाँ क्रमशः लगाने का मतलब यही है कि क्रमशः मतलब पहली संख्या 25% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी है, 20% कम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी तीसरी संख्या मान लीजिए हमारी क्या हो गई, 4 होगी, क्योंकि नीचे वाली हमारी क्या होती है, जिस संख्या से तुलना होती है वही होती है। तो तीसरी संख्या अगर 4 है तो और ये क्या है, 25% कम है, यानी 4 से 1 कम होगा, यानी पहली संख्या कितनी होगी, 3 होगी। पहली संख्या क्या होगी, 3। और दूसरी संख्या कितनी परसेंट कम है, 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी तीसरी संख्या आपकी अगर 5 रही होगी तो दूसरी संख्या क्या रही होगी, ये रही होगी 4, क्योंकि कम है 20%। अब देखिए 4 से 3, 5 से 4, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि तीसरी संख्या का 2 मान दिखाई दे रहे हैं। एक जगह तीसरी संख्या 4 है, एक जगह तीसरी संख्या क्या है, 5 दिखाई दे रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता, दोनों कंडीशन में तीसरी संख्या का मान तो सेम होना चाहिए। तो हम करेंगे सेम, यहाँ 4 है तो यहाँ से हम करेंगे 5, यहाँ भी करेंगे 5 का गुणा। तब देखिए 5 चौका 20, लेकिन यहाँ पे 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ की है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेशियो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। मतलब रेशियो में अगर कोई भी वैल्यू एक में गुणा कर रहे हैं तो दूसरे में करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए अब हमारा तीसरी संख्या क्या हो गई, यहाँ हम तीसरी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे तीसरी संख्या हो गई आपकी 20, और पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या हो गई हमारा 3 × 5 = 15, और दूसरी संख्या क्या हो गई, ये दूसरी संख्या थी 4 चौका 16। अब हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है उसके पास चलते हैं, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है, 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितना है, 16, जिसके साथ का वो होगा नीचे, कितना प्रतिशत है, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखिए 4 से हम काट देते हैं, और इसको काट देते हैं 4 से, तो 25 बार में, ये 4 बार में। अब 25 और 15 का हम करेंगे गुणा, तो देखिए 25 × 15 करेंगे तो ये 15 × 5 = 75, और 15 दूना 30, 7 37, ये हो जाएगा। और ये 4 से हम भाग दे देंगे तो ये कटेगा 4 × 9 = 36, और ये 4 × 3 = 12, 3 × 15/4, ये आपका हो जाएगा 93 सही 3/4%, जो कि यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया है, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 25 नंबर के प्रश्न पे। इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं बॉक्स में बंद करके, ये हो जाएगा आपका 93 सही 3/4। अब प्रश्न 25 नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर का प्रश्न भी सेम इसी पे आधारित है। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम प्रश्न है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी पहली संख्या क्या है, 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी तीसरी संख्या अगर 5 रही होगी तो पहली संख्या क्या रही होगी, अधिक है, यानी 5 से 1 अधिक रही होगी 6, ये हो गई पहली संख्या। फिर दूसरी संख्या क्या होगा, 40% अधिक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5। देखिए यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर 40% का हम लिखे तो ये होता है 2/5, तो ये 5 से 2 अधिक रही होगी, यानी तीसरी संख्या अगर 5 है तो ये दूसरी संख्या क्या रही होगी, इससे 2 अधिक 7, ये हो गई दूसरी संख्या। 20% तथा 40% अधिक है, तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे अधिक या कम नहीं कह रहा है, जो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 6, पहली संख्या क्या है 6, और दूसरी संख्या क्या है 7। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करेंगे गुणा। अब ये देखिए 600 बटे में आपका क्या बनेगा 7। अब काट देंगे इसको। अब देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो ये 8 बार में कटेगा, 7 × 8 = 56, 4 बचेगा, फिर ये 40 हो जाएगा, और 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 35 × 5 = 40, यानी 85 सही 5/7, ये इस प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। 85 सही 5/7, और ये क्या हो जाएगा, इसके साथ हम लगा देंगे परसेंटेज, यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 26 नंबर के प्रश्न पे। 26 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, तो रेहाना की आय साजिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि साजिया की आय,
साजिया की आय जो है रेहाना की आय से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि साजिया की आय रेहाना की आय से, किसकी आय से? रेहाना की। तो यानी ये रहा होगा रेहाना की आय और ये होगा साजिया की आय, क्या होगा? 20% कम है, तो यानी इस 5 से 1 कम होगा, यानी 4 हो जाएगा साजिया की आय। आय मतलब उनकी उसकी इनकम। यानी देखिए साजिया की आय रेहाना की आय से क्या है? 20% कम है, तो कह रहा है कि रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है, यानी ये परसेंटेज में बताना है कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि साजिया की आय हमने निकाल लिया 4, रेशियो में निकाला, और रेहाना की आय क्या निकाल दिया? 5। तो कह रहा है कि साजिया की आय जो है रेहाना की आय साजिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 5 से 1 कितना अधिक है? ये 1 अधिक है किसकी आय से? यानी साजिया की आय से प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हम करेंगे 100 से गुणा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। कह रहा है कि रेहाना की आय साजिया की आय से, तो साजिया जिसके साथ से या का लगा होता हमारा नीचे। अब देखिए इसको हम काट देंगे 4 से, तो कट जाएगा कितनी बार में? 25 बार में, यानी 25% अधिक है। यह इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर में क्या कह रहा है? वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। यानी नीरा का वेतन है, नीरा का क्या है? वेतन है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीरा का वेतन। नीरा का वेतन पहले कितना था? ये था 45,000। कितना था? 45,000, लेकिन बढ़कर कितना हो गया? 48,150। कितना हो गया? 48,150 हो गया। तो कह रहा कि प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है। तो 45,000 से 48,150 हो गया, वृद्धि की कितनी हुई? वृद्धि कितनी की हुई? तो ये हुई 3,150 की वृद्धि हुई। निकाल लीजिएगा, दोनों का अंतर आएगा 3,150। तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि देखिए 45,000 से बढ़ा है, तो 45,000 होगा हमारा नीचे, यानी 45,000 से 48,150 हुआ, तो 45,000 होगा नीचे। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करते हैं क्या? गुणा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 315 और 45 को हम देंगे काट। देखिए 15 से इसको काटेंगे 3 बार में, इसको 15 से काटेंगे, 15 दूना 30 और 15 का ये कट जाएगा आपका 7 बार में। ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, 7%। ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, 7%। यानी वृद्धि कितने को हुई उसकी आय में? 7%। 45,000 से 48,150 हो गया, यानी वृद्धि कितने की हुई? 7% की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में क्या आ रहा है कि एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात, किसका? आय और महीने का, जो एक महीने का आय है तो उसका और खर्च का अनुपात। तो आय हम यहाँ पे लिखेंगे आय, एक तरफ लिखेंगे खर्च और दूसरी तरफ हमारा होगा बचत। क्या होगा? बचत। देखिए मैं मतलब ये कि पहले वो कमाया कितना और खर्च कितना किया और बचत कितना किया, इसका हम लगाएंगे रेशियो। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? देखिए एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात दिया है 14:11, यानी वो 14 रुपया कमा रहा है और 11 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितने का करेगा? तो बचत जाहिर सी बात है 3 रुपये की करेगा। ठीक, ये रेशियो में वैल्यू है, यानी 14:11:3। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि परिवार की मासिक बचत ये आपका 13,500 है, तो परिवार की मासिक आय क्या होगी? देखिए बचत का मान दिया है, ये हमारा रेशियो में 3 का बचत कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट में वो बचत कितने का कर रहा है? 13,500 रुपये की कर रहा है। कितना कर रहा है? 13,500 की। तो एक रेशियो का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 13,500 बटे में आपका हो जाएगा 3। तो 3 से काट देंगे इसको, तो एक रेशियो का मान हमारा आ जाएगा 3 चौक के 12 और ये हो जाएगा 3 पच्चे 15, 4500। एक रेशियो का मान अगर आ गया 4500, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि मासिक इसका जो है आय क्या है? तो मासिक आय यहाँ रेशियो में कितना है? 14। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 गुणे ये कितना हो जाएगा आपका? 4500। अब इसका गुणा हम कर देंगे, तो ये 0000, 14 पच्चे 70, 7, 14 चौको 56 और जो है 7 63। ये नहीं कि इसका मासिक आय कितना हो जाएगा? 63,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यह इस प्रश्न का सही जवाब। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर के प्रश्न पे।
अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर का, इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अमीना अपनी आय का 16% क्या है बचाती है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि। इसका कहने का प्रश्न का मतलब आप समझ लीजिए। कह रहा है कि अमीना अपनी आय का 16% बचाती है, यानी अगर उसकी आय कुछ भी रही होगी उसका 16% वो बचत करती है। लेकिन अब उसकी आय क्या हो गई, फिर बढ़ गई 20%, यानी पहले से 20% ज़्यादा हो गई, लेकिन वह अब भी बचत पहले की तरह ही करती है, यानी जितना रुपये पहले बचाती थी उतना अब भी बचा रही है। लेकिन वो क्या पहले की तरह ही बचा रही है, यानी कि मतलब खर्चा उसका बढ़ गया होगा। आय बढ़ी तो खर्च भी बढ़ा। अगर खर्च बढ़ा तो वही पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितना खर्च बढ़ा। तो आइए देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ अमीना की आय लिखेंगे, आय, फिर उसके बाद वो खर्च कितना कर रही है खर्च, और उसका बचत कितना है ये भी हम देख लेते हैं। तो पहले देखिए अमीना हम मान लेते हैं कि उसकी आय कितनी है, 100 रुपये है। ये हम मान लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ हमें मान के चलना है, क्योंकि यहाँ देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आपका कोई भी दिया नहीं है, इसलिए हम इसको रेशियो से भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो आय दिया है कि 100 रुपये है, बचत कितना करती है 16%। तो 100 का 16% आपका 16 होगा, यानी 16 रुपये की बचत करती है। अगर वो 100 रुपये आय है, बचा रही है 16 रुपये, तो खर्च कितना की होगी 84 रुपये। ये हमारा आ गया पहले। लेकिन फिर कह रहा है कि उसकी आय क्या है 20% बढ़ गई। 20% बढ़ने का मतलब क्या, 100 का 20% 20 होता है, और यानी 100 से बढ़ गया 20, तो 120 रुपये आय हो गया। लेकिन वो खर्च क्या कर रही है, मतलब सॉरी बचत क्या कर रही है, पहले की तरह ही जितना पहले बचाती थी, यानी 16 रुपये, वो 16 रुपये अभी बचा रही है। तो खर्च क्या की होगी, तो खर्च इसका मतलब बढ़ा होगा, पहले 84 कर रही थी, अब देखिए 16 रुपये बचा रही है, कमा रही है 120, तो खर्च कितना की होगी 104 रुपये की होगी। अब कह रहा है कि उसका खर्च में प्रतिशत वृद्धि निकालिए। तो खर्च पहले 84 था, अब खर्च क्या हो गया 104, कितना बढ़ गया 20 रुपये का खर्च बढ़ गया। पहले कितना था 84, अब कितना हो गया 104, तो बढ़ा कितना 20 का, किस किस से तुलना करेंगे 84 से, गुणा कर देंगे 100 से, प्रतिशत में आ जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये 2 से कटेगा 10 बार में, ये 2 से कटेगा आपका 2 चौका 2 दूना 4, इसको एक बार और हम काट सकते हैं 5 से, मतलब 2 से 5 बार में, ये 2 से 21 बार में, यानी आपका क्या बन गया 500 बटे में 21। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 21 दूना 42, फिर 8 बचेगा, 21 तियाँ 63, फिर आपका बन जाएगा 63, और 63 के बाद क्या, अब उसके बाद देखिए 63 के बाद आपका क्या बच जाएगा 17। देखिए 17 80 होता है, तो 17 और हम दशमलव लगाएंगे तो 170, तो ये 21 से कितना बार में लगभग जाएगा, ये बनेगा आपका देखिए 170 के लिए 9 दूना 18 180, 9 बार तो नहीं, 8 बार जाएगा आपका, 9 बार तो जाएगा नहीं, तो यानी 0.8 समथिंग ये प्रतिशत जाएगा आपका, यानी कि ये आपका प्रश्न क्या बन जाएगा 23.8%। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है। देखिए और भी इसको जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, हम इतना काटे पीटेंगे नहीं। देखिए 2 बार में हमको पता है कि ये 2 बार में चला जाएगा, 21 दूनी 42, फिर बचेगा 8, फिर 21 से 3 बार में जाएगा, तो ऑप्शन में आपके देखिए 23 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23.8%। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 30 नंबर के प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है कि यदि राहुल के वेतन में से, 30 नंबर के प्रश्न में कह रहा है यदि राहुल के वेतन में से 60% की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800 का भुगतान करना होता है, तो राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है। यानी कि कह रहा है, देखिए इसको बहुत आसानी से आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो इसमें गलती कर सकते हैं। 60% कर को आपको 12,800 के बराबर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिया है कि अगर उसके वेतन से 60% की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800, यानी वेतन से ही 60% की कटौती की जा चुकी है, प्लस अलग से उसको कितना देना पड़ रहा है 12,800 उसको अलग से भुगतान करना पड़ा है, यानी 60% की कटौती के बाद उसको अलग से कितना 40% का भुगतान करना पड़ रहा है, यानी 40% का जो वैल्यू होगा आपका, 40% का वैल्यू क्या होगा 12,800 होगा। यानी कि पहले वो 60% उसके वेतन से ही कटौती की जा चुकी है, अब बचा उसके पास कितना 40%, सॉरी 60% की कटौती की जा चुकी है, बचा कितना 40%,
तो 40% का क्या मान हो जाएगा 12,800। तो 1% का हम यहाँ से निकालेंगे तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा और इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 3 आई 12, 4 दूनी 8, 320। तो हमें 100% का मान निकालना है। 100% का मान क्या होगा, कुल वेतन पूछ रहा है ना, नहीं कुल कर पूछ रहा है, तो कुल 100% होगा कर। तो 320 गुणे 100 करेंगे यानी 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 32,000 रुपये उसका टोटल क्या होगा, कर होगा। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। बिल्कुल 3 लाइन का जवाब है। आप अगर प्रश्न समझ गए तो 3 लाइन में 3 लाइन क्या इससे भी कम में आप जवाब दे सकते हैं। जैसे कि 40, डायरेक्ट इसको 40 को पक्षांतर करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 लाइन में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 31 नंबर के प्रश्न पे। आइए 31 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय आप उसका 25% बढ़ जाता है तो रेनू की आय में प्रतिशत वृद्धि, यानी उसके रेनू की आय में प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है। तो हम देखिए यहाँ रेनू का क्या निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं आय, उसके बाद उसका क्या दिया गया है बचत। तो हम क्या करेंगे यहाँ व्यय भी दिखेंगे, आय व्यय और बचत। तो देखिए ये होता है इनकम यानी कमाई और ये होता है खर्च, उसके बाद होता है बचत। तो कह रहा है कि पहले उसकी बचत 30% की थी, तो हम मान लेते हैं कि रेनू को जो आय है वो कितना है 100 रुपये, और वो 30% बचत कर रही है, इसका मतलब 30 रुपये बचा रही है। 30% बचत करने का मतलब क्या, 30 रुपये बचा रही है, तो उसने खर्च कितना किया होगा 70 रुपये किया होगा। ये सारे एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये रेशियो के डाटा है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। हमने 100 रुपये माना, 30% बचत की 30 रुपये, खर्च कितना की होगी 70 रुपये। अब देखिए आगे प्रश्न में कह रहा है उसकी बचत जो है 30% बढ़ जाती है, यानी किसका 30%, 30 का 30%। अब 30 का 30% अगर उसका बचत बढ़ेगा तो हम यहाँ निकाल लेंगे क्या 30 का 30%, यानी 30 का 30% मतलब 30/100, ये 00 कट जाएगा और कितना हो जाएगा 9, यानी 30 रुपये से उसका जो है बचत कितना हो गया, बढ़ के 9 रुपये बढ़ गया, यानी 39 रुपये। 39 रुपये हो जाता है, यानी वो 39 रुपये बचत करती है। और व्यय कह रहा है कि व्यय कितना हो गया, बढ़ गया 25% बढ़ गया, यानी 70 का हम क्या निकालेंगे 25%। तो 25 बट्टे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 100। तो ये 25 से कटेगा कितना 4 बार में, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे कि 25/100 यानी 1/4। अब 70 का 1/4 कितना होता है, तो ये होता है 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, कितना 17.5। 70 का 25% 17.5, यानी 70 से उसकी जो है व्यय कितना हो गया, 70 से 70/80 87.5 रुपये। अब देखिए उसकी बचत कितनी हो गई, पहले 30 थी अब हो गई 39, खर्च कितना पहले 70 था अब हो गया 87.5। तो उसकी आय में कह रहा है कि कितनी वृद्धि हुई होगी, रेनू की आय में प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है। तो आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, यानी जितना खर्च किया और जितना बचाया वही तो आय रहा होगा। तो देखिए अब इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो हमारा आय आ जाएगा। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 0.5 में कुछ नहीं जुड़ेगा, 0.5 आ जाएगा, ये 9 7 16 और 9 8 3 11 1 12, यानी 126.5 उसकी क्या हो गई आय। यहाँ पे हमें मिल गया आय व्यय और बचत। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए 100 से कितना हो गया 126.5, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि 26.5 की हो गई वृद्धि उसकी आय में। कितना से 100 से, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये 100 कट जाएगा, यानी 26.5 ही हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, 26.5%। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 32 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 32 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 5% की हो जाती है कमी, तो बचत में x% की वृद्धि होती है, तो x का निकटतम मान ज्ञात करें। यानी हमें देखिए साफ साफ दिया गया है कि एक व्यक्ति की आय कुछ है, उसमें से वो क्या करता है 28% बचाता है, तो फिर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी ज़्यादा कमाने लगता है। और खर्च कितना करता है, पहले की अपेक्षा 5% कम खर्च कर देता है, तो उसकी बचत जो है ज़्यादा होगी, और ज़्यादा बचत होगी तो वो कितना होगी ये हमें प्रतिशत में बताना है। तो आइए
यहाँ पे लिखते हैं व्यक्ति की आय और एक तरफ लिखते हैं यहाँ खर्च और होगा बचत। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि व्यक्ति कितना कमा रहा था, 100 मानने में देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाती है, इसलिए हम 100 मान के तो हम रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर लग सकता है, इसलिए हम मान के लगा रहे हैं 100। तो अगर 100 रुपये वो कमा रहा है तो बचत कितना कर रहा है, 28%। 28% का मतलब 28 रुपये, 100 का 28% निकालेंगे तो 28 रुपये। अगर वो 100 रुपये कमा रहा है, 28 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितना किया होगा, 72 रुपये बचत किया होगा। 72 रुपये यहाँ बचत किया होगा। देखिए 100 में से 28 घटाएंगे तो बचत 72 रुपये आ गया। अब क्या कर रहा है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 100 से 20% की हो गई वृद्धि। तो 100 से 20% की वृद्धि कितना होता है, 120। 100 का 20% 120। अब हो गया उसकी आय कितनी, 120। अब कह रहा है कि व्यय में 5% की कमी होती है। व्यय कितना कर रहा है, 72। अब ये 5% की कमी कर दिया, तो 72 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ साइड में हम निकाल के देख लेते हैं। 72 का 5% का मतलब होता है 1/20। तो ये देखिए 36 दूना 72, तो 3.6। अब 3.6 की कमी कर दिया, पहले वो 72 खर्च कर रहा था, अब कितना 3.6 कम कर रहा है। तो यानी 72 में से जब 3.6 घटाएंगे तो हो जाएगा ये आपका 68.4। 68.4 हो जाएगा, यानी अब वो कितना खर्च कर रहा है, 68.4 रुपये। अब देखिए अब कह रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि कितनी की हो गई। तो देखिए अब कमा रहा है 120, खर्च कर रहा है 68.4, तो बचत कितने की हो जाएगी। अब यहाँ बचत हम इसमें से क्या 120 में से 68.4 घटा देते हैं तो हमें निकल जाएगा बचत। तो बचत यहाँ देखिए जब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 51.6 हो जाएगा, यानी कि बचत हो गई 51.6। अब कह रहा है कि बचत में कुछ वृद्धि हुई, हाँ पहले 28 हो रही थी, अब हो रही है 51.6। तो कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे देख लीजिए, ये वृद्धि हो गई 23.6। 51.6 में से अगर हम घटा देते हैं 28 को, 51.6 में से क्या करेंगे, 28 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23.6। इतनी की वृद्धि हो गई। तो ये वृद्धि हमें क्या है, प्रतिशत में बताना है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि प्रतिशत में x% की वृद्धि होती है, यानी ये वृद्धि क्या है, x% दिया है, यही x का मान पूछा है, यानी 23.6 की वृद्धि हो गई। कितना से, 28 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। अब देखिए इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 4 से 7 बार में, ये कटेगा 25 बार में। अभी इसका गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे, तो गुणा करके 7 से भाग करेंगे तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, 84.3%। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, पहला ही ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 33 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 33 नंबर के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे रेशियो से। आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ये रेशियो से थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, इसलिए हम करेंगे रेशियो से। बस आपको ये समझना होगा कि रेशियो को हम कैसे करते हैं बराबर। तो आइए आपको सिखाते हैं रेशियो कैसे बराबर करेंगे और इस प्रश्न को कैसे उससे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कह रहा है कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ा पर खर्च करता है। उसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराए और घर के रखरखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची राशि आपका 11,200 रुपये की बचत करता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए ये एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। अभी तक आपने ज़्यादातर प्रश्न क्या लगाए, 2019 के। 2019 और 2021 के प्रश्न में आपको अंतर साफ दिखाई दे रहा होगा। पिछली बार आपके प्रश्न क्या थे, 2019 के थोड़े आसान थे, लेकिन 2021 में आपके प्रश्न क्या थे, थोड़े टफ थे। ये सब अंतर आपको किस लिए दिखाई देता है, वैकेंसी कम और ज़्यादा की वजह से। आइए सॉल्व करते हैं 33 नंबर के प्रश्न में, फिर भी इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो मान लीजिए उसकी आय कुछ भी रही हो, तो एक तरफ हम लिखेंगे खर्च, एक तरफ लिखेंगे हम बचत।
देखिए खर्च कितना करता है, 20%। शिक्षा पर खर्च करता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हम 60 में लिखेंगे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 रुपये उसकी आय रही होगी और 1 रुपया खर्च कर रहा होगा। अगर उसकी आय रही होगी 5 रुपये, वो खर्च कर रहा हो 1 रुपया, तो बचत कितना किया होगा, 4 रुपये। यहाँ पे देखिए हम आय लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बचत। ठीक, क्योंकि यहाँ आगे जो दिया है वो शेष राशि का, शेष राशि मतलब जो बचत हुई रही होगी। अब देखिए 5 रुपये है, 1 रुपये खर्च किया, बचत किया 4 रुपये की। फिर कह रहा है कि वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ा पे खर्च करता है। तो शेष राशि आपको यहाँ क्या दिखाई दे रही है, 4 रुपये। इसका 30% निकालने से बढ़िया है कि हम 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 3/10, यानी हम मान लेते हैं कि शेष राशि है 10 रुपये, वो 3 रुपये खर्च कर रहा है, यानी बचा कितना आ रहा है फिर 7 रुपये। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम रेशियो को बराबर करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो पहले आए थी 5 रुपये, फिर उसने 4 रुपये, 1 रुपया खर्च किया, 4 रुपये बचाया। फिर आगे कह रहा है कि जो बचाया है उसमें से 30% खर्च किया। मैंने मान लिया 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, तो हमने मान लिया कि ये 10 रुपये खर्च कर रहा, बचा रहा है। जो शेष राशि है उसमें से इसने 3 रुपये खर्च कर दिया, यानी बचाया कितना, 7 रुपये। अब देखिए रेशियो को अभी हम बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ बचत 4 है, यहाँ बचत 10 है। इसी तरह से अभी आगे भी आएगा, सबको हम एक ही साथ बैलेंस करना आपको सिखाते हैं। आगे फिर क्या कह रहा है कि 30% परिवहन और कपड़ा पे खर्च करता है, उसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का, तो ये राशि जो है बची हुई राशि है, 3 रुपये खर्च करने के बाद 7 रुपये बच रही है, इसका क्या कर रहा है, 50% किराए और घर के रख रखाव में। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1/2 होता है। 50% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2। यानी अगर उसकी आय जो है 2 रुपये बची रही हो, तो उसका 1 रुपया कितना खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना, 1। 2 रुपये है, 1 रुपया खर्च किया, बचा कितना, 1। किस पे खर्च कर रहा है, किराए और मकान के रख रखाव पे खर्च कर दे रहा है। अब इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50%, शेष राशि कितनी है, 1, इसका 50%, यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो मान लिया कि उसके पास बचा कितना है, 2, उसका 1% वो अपने माता पिता को, 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। ठीक, अगर वो 50% माता पिता के पास भेज दिया तो उसके पास कितना बचा, 1 रुपये। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि शेष राशि यानी जो बच रही है सबसे लास्ट में टोटल खर्च करने के बाद, वो है आपका एग्जैक्ट वैल्यू 11,200। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अब हम करेंगे रेशियो को बराबर। रेशियो को बराबर क्यों करेंगे, इसको आराम से आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 है, 1 खर्च किया, बचाया 4, फिर यहाँ पे 4 है लेकिन हमने माना क्या, 10, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से यहाँ 7 है, लेकिन हमने यहाँ पे फिर माना आगे वाले रेशियो से क्या, 2। फिर यहाँ पे 1 बचा, लेकिन आगे वाले रेशियो के लिए हमने कितना माना, 2। अब हमें करना पड़ेगा रेशियो को बराबर। तो बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 5:4, इसी रेशियो से यहाँ 10 कुछ होगा, यहाँ देखिए 10:7, यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ पे है आपका 7 कुछ होगा, ये 2:1 है, 1 कुछ होगा। यहाँ ऐसे अनुपात का सिंबल हम लगाते चलते हैं। इसके नीचे भी अनुपात होगा, यहाँ भी आपको अनुपात मिलेगा, और यहाँ भी अनुपात मिलेगा, यहाँ भी अनुपात मिलेगा, और यहाँ भी आपको अनुपात मिलने वाला है। ठीक, अब देखिए हमने आपसे पिछले वीडियो में क्या सिखाया था कि अगर यहाँ 10 है, यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ भी 10 होगा। यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ भी 2 होगा। इसके सामने जो भी है यही वाली अंक आएगी। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। अब यहाँ जगह खाली है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ भी आपका आ जाएगा 4। यहाँ 7 है, जगह खाली है तो यहाँ 7 भरा जाएगा, यहाँ 1 भरा जाएगा। अब ये भरा गया हमारा। अब हमें क्या करना होता है, इनका गुणा करना होता है, इन सब का आपस में गुणा करना होता है। ये आपको रेशियो और प्रपोर्शन के चैप्टर में सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप इतना बेसिक है, इसका यूज होता है, इसलिए आप यहीं सीख लीजिए। इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें होगा, लेकिन गुणा करने के बाद देखिए सारे रेशियो में है, यानी बटे में है, तो एक दूसरे से कट भी सकते हैं। तो हम यहाँ ही देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कटने लायक है। देखिए 2 गुणे 2 यहाँ मिल रहा है, 2 गुणे 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ 2 दूना 4 करेंगे तो 4 यहाँ भी मिल रहा है, 4 यहाँ भी मिल रहा है, 4 यहाँ भी मिल रहा है। तो हम इनको 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 और 4 4 4 काट देंगे। अब हमें गुणा करने में थोड़ी आसानी होगी। 10 × 5 = 50, यहाँ आ गया 50 अनुपाते 10 × 4 = 40, 40
2 दूना 4 सत्ते 28, 7 दूना 14 और 7 एकम 7। ये हमारा बन गया रेशियो। अब कह रहा है कि जो फाइनली उसके पास राशि बच रही है, तो हमने क्या माना था, फाइनली राशि 1 बच रही थी, लेकिन अब रेशियो बराबर करने के बाद फाइनली राशि कितनी 7 रेशियो बच रही है। 7 रेशियो का एग्जैक्ट मान दिया है 112.00 यानी 11,200। तो हमें यहाँ से एक रेशियो का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 11,200 में 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। 1600 हो जाएगा एक रेशियो का मान। अगर एक रेशियो का मान हो गया 1600, तो कह रहा है कि उसकी मासिक आय, टोटल आय कितनी थी उसकी 50 रेशियो। तो रेशियो में अगर 50 है तो हमारा एक रेशियो का मान है 1600, तो 50 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 16×25 80 यानी 80, 16×25 और ये 3 जीरो, 80,000 रुपये उसकी आय रही होगी। इस तरह से इस प्रश्न को हम करेंगे सॉल्व। आप देखिए इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। 100 मानिए, 100 के बाद उसका 20% निकालिए, फिर 30% जो बच रहा है उसका निकालिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया रेशियो से। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर का। 34 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपने पत्नी को दे दिया। उसके बाद अपने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शेष राशि में से 18% दिए। अब शेष बची राशि की 3/4 विभिन्न मदों पर खर्च कर दिया और उसके बाद 19,600 रुपये की राशि को बैंक में जमा करा दिया गया। आरंभ में सुशांत के पास क्या है, कितनी राशि थी, ये हमें बताना है कि आरंभ में सुशांत के पास राशि कितनी थी, ये बताना है। तो हमें राशि पता नहीं है कि कितनी राशि थी उसके पास आरंभ में, तो हम मान लेते हैं कि उसके पास 250 यूनिट राशि थी। ये 250 यूनिट हमने क्या है माना है, सिर्फ इसलिए माना है क्योंकि हमारा कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा आसान, दशमलव में नहीं जाएगा, इसलिए हमने माना है 250। आप 100 मान के भी लगा सकते हैं, आप x मान के भी लगा सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, लेकिन कैलकुलेशन में बचने के लिए हम 250 मान के लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपने पत्नी को दे दिए। तो अगर 250 का 30% हम निकालें, 250 का 30%, तो यहाँ 0 से 0 देखिए आपका ये 100 से का जो 0 है 0 से कट जाएगा, 25 या 75। 30% उसने किसको दिए, यानी 75 रुपये। 75 किसको दिए, पत्नी को दिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 30% पत्नी को दिए। अब देखिए 75 रुपये अगर उसने 250 में से अपनी पत्नी को दे दिए तो उसके पास बचे कितने 175, और 175 का 18% अपने 2 बच्चों को दिए, यानी बराबर बराबर। तो 2 बच्चों को अगर 18% बचे हुए राशि देंगे यानी 36% देंगे। यानी जो राशि थी देखिए 250 में से जब हमने घटाया तो हमारे पास कितना बचा था 175 यूनिट। 175 यूनिट बचा था। अब उसका ये कह रहा है कि 18% अपने 2 बच्चों को बराबर बराबर दिए, यानी 36%। तो हम 175 का क्या करेंगे 36% निकालेंगे। 175 का हम 36% निकालेंगे तो 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, ये 25 से आपका कटेगा 7 बार में, ये 4 से आपका कटेगा 9 बार में, यानी 9 सत्ते 63। 63 रुपये उसने क्या किए अपने बच्चों को दे दिए। किसको दिए, बच्चों को दिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि शेष जो राशि बची, शेष बची हुई राशि का 3/4 विविध मदों पर खर्च किया। विविध मदों पर कितना खर्च किया, विविध मदों पर उसने खर्च किया जो शेष राशि। अब देखिए हमारे पास कितनी टोटल राशि बची थी 175। अपने पत्नी को देने के बाद 75 रुपये उसके पास बचा था कितना 75। 75 में से 63 उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा होगा, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 175 माइनस 63, यहाँ होगा 2, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, यानी 112 रुपये। अब 112 का 3/4 कह रहा है कि 3/4 विविध मदों पर खर्च किया। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 8 32, 28 रुपये। कितना 28 यूनिट। देखिए 4 दूनी 8 और 3 4 8 32, 28 यूनिट उसने खर्च कर दिए विविध मद पर। किस पे, विविध पर। इसको भी हम लिख लेते हैं, विविध पे खर्च कर दिए। यानी अब उसने टोटल कितना खर्च कर दिया 75, 63 और 28। तो 75, 63, 28 सबको हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 222 यूनिट। 222 यूनिट उसने खर्च कर दिए। अब देखिए उसके पास शेष बचे कितने, देखिए टोटल थे कितने 250 यूनिट। कितने थे 250 यूनिट।
खर्च कितना कर दिया 222 यूनिट, बचा कितना 28 यूनिट बचा। यही 28 यूनिट का मान दिया है कि वो 28 यूनिट मतलब 19,600, 19,600 कितना 19,600 रुपये उसने कर दिए बैंक में जमा। तो एक यूनिट का मान यहाँ से हमें पता चल जाएगा, एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 19,600 बटे में 28, क्या 28। अब ये देखिए आप इसको काट देंगे, पहले हम इसको काटेंगे 4 से, 4 सत्ते 28, फिर इसको काटेंगे 4 चौका 16, 3 बचेगा, 4 नवा 36। अब इसको देखिए 7 से अब काट देंगे, 7 सत्ते 49। एक रेशियो का मतलब एक यूनिट का मान आपका कितना आ गया 700। तो हमने क्या मान रखा था 250 यूनिट, तो टोटल 250 यूनिट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 250 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 700 गुणे आपका 250। तो 250 गुणे 25 गुणे अगर हम 7 करेंगे तो होता है आपका 25 सत्ते 175, और ये 3 जीरो आपका हो जाएगा। यानी टोटल उसके पास राशि कितनी थी 250 यूनिट का मान कितना आ गया 250 यूनिट का मान आ गया, ये हो गया आपका 1,75,000। यानी उसके पास राशि कितनी थी 1,75,000। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 35 नंबर का। देखिए 35 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष है तो उसकी कुल आय क्या है। तो ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ शेष राशि का कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है सिंपल सा कि 35% किस पे खर्च कर रहा है भोजन पे। किस पे 35% जो है वो भोजन पे खर्च कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं 35% किया भोजन पे खर्च और 55% किया कपड़े पे खर्च। किस पे कपड़ा पे 55% खर्च किया कपड़ा पर। तो टोटल खर्च उसने कितना कर दिया, कितना प्रतिशत 35 और 55 को जोड़ेंगे तो यानी टोटल वो 90% खर्च कर दिया भोजन और कपड़ा पर। बचा कितना उसके पास 10% शेष बचा। 10% देखिए 90% खर्च किया, बचा कितना 10%। 10% की वैल्यू दे दिया है आपका 400 रुपये, एग्जैक्ट मान दिया है। तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा 1% का मान आ जाएगा 40। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे 100, 40 गुणे हो जाएगा 100, और 40 गुणे 100 को हम कह सकते हैं 4,000। यानी उसकी कुल टोटल आय कितनी रही होगी, राशि कितनी रही होगी 4,000 रुपये। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमने 20 से लेकर के 35 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगने दीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा। और देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।